हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर वन फाइल करने से पहले आप कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया हैं गवर्नमेंट के, उनको आप जरूर ध्यान रखें कि आप आईटीआर वन फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। कहीं आप गलत आईटीआर फॉर्म तो फाइल नहीं कर रहे हैं, आईटीआर वन आप गलत तो फाइल नहीं कर रहे हैं। जैसे पहला, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, एनआरआई हैं या आरओएनआर हैं तो आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, आपकी अगर टोटल इनकम 50 लाख से अबव है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये कि अगर आपकी सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, प्लस आपको अदर सोर्स की इनकम है, जिसमें इंटरेस्ट एफडी वगैरह का ये सब आता है, और दूसरा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है वो 1,25,000 तक, अगर ये सारी टोटल इनकम का अगर टोटल 50 लाख से ज्यादा हो गया तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है तो भी आप आईटीआर फाइल फाइल नहीं कर सकते हैं। ये चाहे, और प्लस आप अगर उसमें एफएनओ या म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म गेन हुआ है तो आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गेन के केस में अगर आपको 1,25,000 से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म गेन हुआ है सिर्फ, तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर वो 1,25,000 से कम है और आपको सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, इन सबका टोटल अगर 50 लाख से कम है तो ही आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। रेंटल के केस में अगर आपको जो रेंटल इनकम है वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से आ रही है तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। सपोज आपका एक कमर्शियल शॉप है और एक आपका फ्लैट है, उन दोनों से आपको रेंटल इनकम आ रही है प्लस आप जॉब करते हैं तो आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स में आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तब भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। सपोज आपने कोई कंपनी बना रखी है, उसमें आप शेयर होल्डर हैं, या किसी और कंपनी में आपने कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें आप एज ए शेयर आपने ले रखा है, तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। या आप किसी कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर हैं तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। और बाकी अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, वो सबको पता है, तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। एक और इसमें फैक्ट है जो शायद कुछ लोगों को ना पता हो। अगर आपका सेक्शन 194 एन में टीडीएस कटा हुआ है, अगर आपने कैश विड्रॉल आपका बहुत ज़्यादा हुआ है आपके अकाउंट से और उस पर अगर बैंक ने टीडीएस काटा हुआ है तो भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको गैम्बलिंग से कोई इनकम हुई है, या आपको रेस हॉर्स से कोई इनकम हुई है, या लॉटरी से कोई इनकम हुई है, तब भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स हमने सारी कंडीशन डिस्कस कर ली हैं। 10 से 12 कंडीशन हैं। अगर आप इन कंडीशन में फॉल करते हैं तो आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आईटीआर वन फाइल करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और इसमें कंडीशन है छोटी सी, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तब भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ जॉब करते हैं और आपका होम टाउन में कोई लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर लैंड है जिससे आपको 10-20 हज़ार रुपये इनकम होती है साल की, अगर वो आप अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप, अगर ये है आपके केस में तो आप आईटीआर वन फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आईटीआर वन फाइल करने से पहले आप इन सारी कंडीशंस को एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आप इनमें से किसी कंडीशन में फॉल तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपकी एक्सपर्टीज है, आप खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हैं तो आप करें। अदरवाइज आप अपनी किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें, या आप जिससे भी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं उससे एक बार इन सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद ही आप आईटीआर वन फाइल करने जाएं, जिससे कि इन फ्यूचर डिपार्टमेंट के नोटिस या क्लैरिफिकेशन आपसे डिपार्टमेंट मांगे तो उससे आप बचेंगे, या अननेसेसरी की जो लिटिगेशंस में आप फंस सकते हैं। तो वो छोटी सी सावधानी आप आईटीआर वन फाइल करने से पहले रखें और एक बार इन सारे पॉइंट्स को देख लें। और अब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी कंडीशंस पता हो गई हैं। अगर आपने आईटीआर वन अभी फाइल नहीं किया है अपना, तो आप फाइल करने से पहले इन सारी चीज़ों को देखें। थैंक यू।